टोनी स्टार्क ने अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें क्रिएट की थी। आयरन मैन सूट, आर्क रिएक्टर, दी अवेंजर्स। लेकिन उसका ग्रेटेस्ट क्रिएशन एक मशीन नहीं थी, वो था पीटर पार्कर। और शायद टोनी खुद भी नहीं जानता था कि एक दिन उसका ये क्रिएशन उसके ही चेहरे के अगेंस्ट खड़ा होगा। बिकॉज सीक्रेट वॉर्स में पीटर पार्कर को मल्टीवर्स सेव करने के लिए डॉक्टर डूम से नहीं बल्कि टोनी स्टार्क से फाइट करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक सुपर हीरो बैटल नहीं होगी, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर होगा पीटर पार्कर के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एमसीयू के स्पाइडरमैन की कैरेक्टर जर्नी के बारे में, सिविल वॉर से लेकर ब्रांड न्यू डे तक, हर लेसन, हर ट्रॉमा, हर सेक्रीफाइस। और हम एमसीयू के स्पाइडरमैन के फ्यूचर आर्क्स को भी प्रिडिक्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सिविल वॉर से, द डे टोनी फाउंड हिज लेगेसी। सिविल वॉर में अवेंजर्स टूट रहे थे, टोनी डेस्परेट था, उसे एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जो अनप्रेडिक्टेबल हो। और उस मोमेंट पे वो क्वींस जाता है, एक टाइनी अपार्टमेंट, एक ऑकवर्ड टीनेजर, एक होममेड सूट। और ऑनेस्टली अगर उस वक्त किसी ने बोला होता कि ये किड एक दिन एमसीयू का इमोशनल सेंटर बनेगा, कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन टोनी ने कर लिया, क्योंकि टोनी ने पीटर में स्ट्रेंथ नहीं देखी, उसने गुडनेस देखी। और एमसीयू में जेन्युइनली गुड पीपल बहुत रेयर हैं। पीटर 15 साल का था, नो फेम नो मनी, फिर भी वो स्ट्रेंजर्स को बचाने के लिए रोज अपनी जान रिस्क करता था। और जब पीटर बोलता है व्हेन यू कैन डू थिंग्स दैट आई कैन एंड देन द बैड थिंग्स हैपेंस, दे हैपेंस बिकॉज ऑफ यू, इस मोमेंट पे टोनी साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जिसे पावर करप्ट नहीं कर रही थी। एयरपोर्ट बैटल में टोनी अवेंजर्स के अगेंस्ट एक बच्चे पे ट्रस्ट करता है और पीटर डिसअपॉइंट नहीं करता। कैप्टन अमेरिका तक उसे नोटिस करते हैं। You got heart, kid. Where you from? और यही लाइन पीटर पार्कर की एंटायर जर्नी डिफाइन करती है, नॉट स्ट्रेंथ, नॉट पावर, हर्ट एंड ब्रेवरी। और शायद इसी मोमेंट में टोनी अननोइंगली अपनी लेगेसी चूज करता है। अब आते हैं होम कमिंग पर, द लेसन दैट सेव्ड पीटर पार्कर। होम कमिंग में पीटर ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो डिस्परेटली प्रूव करना चाहता है कि वो अवेंजर्स बनना डिजर्व करता है। और इसी डिस्प्रेशन में वो रेकलेस बनने लगता है। टोनी इंस्टेंटली समझ जाता है कि पीटर सेम मिस्टेक कर रहा है जो कभी उसने की थी, टेक्नोलॉजी पे फुल्ली डिपेंडेंट होना, सूट पे डिपेंडेंट होना, पावर को आइडेंटिटी बना लेना। और इसीलिए टोनी सूट वापस ले लेता है, जिससे पीटर का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ तक कि पीटर बोलता भी, आई एम नथिंग विदाउट दिस सूट। और फिर टोनी वो आइकॉनिक लाइन बोलता है जो सीक्रेटली पीटर पार्कर की एंटायर डेस्टिनी बनने वाली थी। If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. अब ये लाइन सिर्फ एडवाइस नहीं थी, ये वार्निंग थी, क्योंकि टोनी जानता था एक दिन पीटर के पास सूट नहीं होगा, कोई टेक नहीं होगा, अवेंजर्स भी नहीं होंगे, और शायद टोनी खुद भी ना हो बचाने के लिए। लेकिन फिर भी पीटर को खुद स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। और जब पीटर होममेड सूट में वल्चर को रोकता है, टोनी फाइनली रियलाइज करता है कि पीटर अब उससे बेटर बनने वाला है। फिर आते हैं इन्फिनिटी वॉर पर, द सन टोनी नेवर हैड। इन्फिनिटी वॉर में पीटर सीक्रेटली स्पेसशिप पे चला जाता है, क्योंकि वो टोनी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। और नोटिस करो, टोनी उसे डांटता है लेकिन घर नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि डीप डाउन टोनी ऑलरेडी पीटर को फैमिली मानता था। और फिर वो बोलता है, यू आर एन अवेंजर्स नाउ। You're an Avenger now. ये सिर्फ टाइटल नहीं था, ये टोनी का एक्सेप्टेंस था। और टाइटन पे पीटर इंसेन लेवल पे परफॉर्म करता है, चाहे वो गॉन्टलेट प्लान हो, क्विक थिंकिंग हो, या फिर ब्रेवरी एंड करेज। टोनी लिटरली देख रहा था कि ये बच्चा एक दिन एवेंजर्स का फ्यूचर बन सकता है। लेकिन फिर एवरीवन डाइज। और यही मोमेंट एमसीयू को परमानेंटली चेंज कर देता है, क्योंकि पीटर का स्पाइडर सेंस डेथ को सबसे पहले फील करता है। इसलिए वो पैनिक करता है, इसलिए वो टोनी को पकड़ लेता है। और वो बोलता भी है, मिस्टर स्टार्क, आई डोंट फील सो गुड। I don't feel so good. उस मोमेंट में पीटर स्पाइडरमैन नहीं लगता, वो बस एक टेरिफाइड चाइल्ड लगता है। और भाई यही मोमेंट टोनी स्टार्क को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इमेजिन करो उस गिल्ट को, तुम जिस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते थे वो तुम्हारे सामने ही मर गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। इन्फिनिटी वॉर में सिर्फ पीटर डस्ट नहीं हुआ, टोनी का एक पार्ट भी उसके साथ मर गया। और इसीलिए एंड गेम में टोनी दुनिया बचाने के लिए रिटर्न नहीं करता है, बल्कि वो पीटर को वापस लाने के लिए रिटर्न करता है। अब आते हैं एंड गेम पे, टोनी डाइड सेविंग पीटर। 5 साल बाद जब पीटर पोर्टल से वापस आता है, टोनी के फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो रिलीफ नहीं है, वो लव है, प्योर फादरली लव। हिज किड केम बैक। लेकिन यूनिवर्स क्रूअल है, क्योंकि इस बार पीटर टोनी को लूज कर देता है। इन्फिनिटी वॉर में टोनी के सामने पीटर डस्ट बना था, और एंड गेम में पीटर के सामने टोनी मर जाता है। और यहाँ सबसे ट्रेजिक चीज ये नहीं है, बल्कि सबसे ट्रेजिक चीज है, पीटर को कभी भी प्रॉपर गुड बाय नहीं मिला। अब आते हैं नो वे होम पे, द डेथ ऑफ पीटर पार्कर। नो वे होम एक्चुअली पीटर पार्कर की डिस्ट्रक्शन की स्टोरी थी। मूवी उससे लिटरली सब कुछ छीन लेती है, उसकी आइडेंटिटी, फ्यूचर, फ्रेंड्स, फैमिली, यहाँ तक कि आंट मे की भी डेथ हो जाती है। और सबसे पेनफुल पार्ट, इस बार टोनी नहीं था, नो सेफ्टी नेट, नो बिलियनर जीनियस टू सेव हिम। और आंट मे की डेथ के बाद पीटर ऑलमोस्ट मॉन्स्टर बन जाता है, वो गॉब्लिन को मार ही देता अगर टोबी उसे नहीं रोकता। और वही वो मोमेंट था जब पीटर को रियलाइज होता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्पाइडरमैन होना सिर्फ रिवेंज नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस करता है, वो जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है, मेक एवरीवन फॉरगेट पीटर पार्कर। इमेजिन करो कि ये कितना हॉरिफाइंग है, तुम जिंदा तो हो लेकिन दुनिया में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम्हें कोई नहीं जानता, ना ही तुम्हारा प्यार, ना ही तुम्हारे दोस्त, ना ही कोई और सडनली टोनी की ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब पीटर के पास लिटरली कुछ नहीं है, लेकिन वो अब भी स्पाइडरमैन है। उसके पास कोई टेक नहीं है, फैमिली नहीं है, और अवेंजर्स भी नहीं है, यहाँ तक कि टोनी भी नहीं है।
लेकिन फिर भी वो स्पाइडरमैन बन रहा है। नो वे होम की एंडिंग में पीटर फाइनली जूनियर आयरन मैन से रियल स्पाइडरमैन बनता है। अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के बारे में। ये ट्रेलर चीख चीख के बोल रहा है कि पीटर की लाइफ पूरी तरीके से मेस्ड अप है। पेन, ब्रूसेस, लोनलीनेस, पीटर एग्जॉस्टेड है क्योंकि मार्वल फाइनली हमें रियल स्पाइडरमैन दे रहा है। नो नैनोटेक, नो एआई, नो बिलियनर मेंटोर, बस पीटर पार्कर। और ट्रेलर में जो ककून इमेजरी, ऑर्गेनिक वेव्स, इनहैंस सेंसेस हैं, वो सिर्फ पावर्स नहीं है, वो पीटर के रीबर्थ का सिंबोलिज्म है। इस ट्रेलर में तुम नोटिस करोगे तो पीटर ज़्यादा अग्रेसिव लगता है, ज़्यादा एंग्री और ज़्यादा ब्रूटल, क्योंकि इस वर्जन ने सब कुछ लूज कर दिया है। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन की। पीटर्स फाइनल नाइटमेयर। अब इमेजिन करो तुम फाइनली हील करने लगे हो, तुम फाइनली अपने पैरों पे खड़े होने लगे हो, तुम्हारी लाइफ सेट हो रही है, और तभी टोनी स्टार्क वापस आ जाता है। लेकिन वो टोनी नहीं है, वो डॉक्टर डूम है, और लोग जेन्युइनली नहीं समझ रहे हैं कि ये पीटर के लिए कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग होगा। डूम अगर टोनी की वॉइस में बोले कि पीटर गेम ओवर, एक सेकंड के लिए पीटर भी हेजिटेट करेगा, और वही हेजिटेशन मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि पीटर विलन से फाइट नहीं कर रहा होगा, वो ग्रीफ से फाइट कर रहा होगा, वो ट्रॉमा से फाइट कर रहा होगा। और यही था टोनी का फाइनल लेसन। रियल हीरो वो नहीं है जो एलियंस को हरा दे, रियल हीरो वो है जो इमोशनली सेटल्ड होने के बाद भी सही काम करे। हमारे डिसीजन ही हमें हीरो बनाते हैं, और सीक्रेट वॉर से पीटर को वही करना पड़ेगा। पीटर को हार्ड डिसीजन लेने होंगे, उसे टोनी के फेस पे पंच करना होगा, उसे उस इंसान के अगेंस्ट स्टैंड लेना होगा जिसमें उसने ग्रेटनेस देखी थी, और यही चीज इस स्टोरी को हार्ट ब्रेकिंग बनाती है। और अगर एमसीयू पीटर पार्कर और डॉक्टर डूम के कॉन्वर्सेशन को सही से पुल ऑफ कर लेता है तो ये बहुत ही ग्रेटेस्ट मोमेंट होगा पूरे एंटायर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। सिविल वॉर में टोनी ने एक अननोन किड पे ट्रस्ट किया, और होम कमिंग में उसने उसे हीरो बनना सिखाया। इन्फिनिटी वॉर में टोनी ने उसे अपने सन की तरह ट्रीट किया, और एंड गेम में उसने उसके लिए अपनी जान दे दी। नो वे होम में पीटर ने सब कुछ लूज कर दिया, ब्रांड न्यू डे में वो रीबॉर्न होगा, और जब पीटर टोनी के चेहरे वाले डूम के अगेंस्ट खड़ा होगा, जब वो खुद अपने डेड मेंटोर की आईज में देख के हीरो बनना चूज करेगा, तब फाइनली प्रूव होगा कि दैट किड रियली डिड हैव हार्ट एंड ब्रेवरी। और शायद इसलिए टोनी स्टार्क ने उसे सिविल वॉर में रिक्रूट किया था। तो अब तुमने ये तो जान लिया कि कैसे टोनी स्टार्क ने पीटर को स्पाइडरमैन बनाया, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मार्वल सीक्रेटली डूम्सडे मूवी को सेटअप कर चुका है? और अगर ये जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर एमसीयू की मोस्ट हेटेड वर्सेस मोस्ट लव्ड एक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो क्लिक करो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।